अपने हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मैं सन्नी कुमार खाटियान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर, डेली हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास में। आज की हम इस क्लास में बात करेंगे 3 जुलाई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होगी उसको भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच प्रोसीजर ऑफ द रूल एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, लोकसभा के जो अंदर जो भी काम होता है उसके किस सेक्शन के द्वारा किसी कहे गए व्यक्ति के स्पीच के कुछ अंश को एक्सपंज किया जा सकता है। ये अच्छा वर्ड है, आपके आने वाले एग्जामों में वोकैबुलरी में ये वर्ड आ सकता है। एक्सपंज होता है काट छाट करना, काट देना। तो अभी क्या है, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है अभी, उनके लोकसभा में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके कुछ स्पीच के कुछ पार्ट को कट कर दिया गया है। तो जो सदन के हेड, लोकसभा के हेड कौन होते हैं? स्पीकर ओम बिरला अभी 18वीं लोकसभा के स्पीकर है। तो उन्होंने राहुल गांधी के स्पीच के कुछ अंश को एक्सपंज कर दिया है। तो किस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए स्पीच के अंश को एक्सपंज किया जाता है? तो ये है आपका सेक्शन 80 ऑफ लोकसभा। ठीक है, रूल एंड कंडक्ट। विच इज रॉन्ग अबाउट वोटर हाईनेक। तो बेसिकली क्या है, ये वेबनाट लेक पड़ती है केरल के अंदर, वहां पर बहुत ज्यादा वोटर हाईनेक का क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया है। और ये क्या है, कि इनविजिव स्पीसीज है, सॉरी। ये डेट्रीमेंटल है फिश के लिए। तो सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक तो यहां से आपने याद रखना है कि वेमनाथ लेक कोट्टम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, और वहां पर वोटर हाईनेक की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये फिश के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु वाज द हेड ऑफ कमिटी दैट कंस्टिट्यूट टू 3 न्यू क्रिमिनल लॉ। बेसिकली क्या है, अभी 3 नए क्रिमिनल लॉ बने हैं, जिन्होंने एक तो आपकी आईपीसी को, इंडियन एविडेंसेस एक्ट को, और क्रिमिनल रूल एंड प्रोसीजर, ये 3 को कन्वर्ट करके हमारे नए 3 कानून बने हैं जो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुए हैं। और 25 दिसंबर 2023 को इनको राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। अब कह रहा है कि ये जो कमेटी सेटअप हुई थी, इसके हेड कौन थे? तो अगर हम बात करें इसमें, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारत के संविधान में डीपीएसपी, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी सोवियत संघ के संविधान से लेकर। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया गया था। बिमल जलान आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। जो सही आंसर है वो है जीएस वाजपेयी। ठीक है, जीएस वाजपेयी क्या थे, कमिटी के हेड थे, जो 3 नए क्रिमिनल कानून को लेकर बनी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर डिड संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, शॉर्ट में इसको एससीओ कहते हैं, संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई है इस साल की, कहां पर? तो बेसिकली ये हुई है कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। अस्थाना में मीटिंग हुई है एससीओ की। अगर हम बात करें, एससीओ में 2 मीटिंग होती है। एक होती है आप, एक तो एससीओ की जर्नल मीटिंग होती है, एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट की। एक हेड ऑफ कंट्री की होती है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट की होती है। तो जो हेड ऑफ कंट्री की अब की बात जो मीटिंग हुई है वो अस्थाना में हुई है, जिसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी न जाकर एस जयशंकर गए हैं। इस अगले साल ये मीटिंग बीजिंग में होगी। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है वो इसी साल के लास्ट में पाकिस्तान में होगी। तो याद रखना, अभी की जो मीटिंग हुई है वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में, अगले साल की बीजिंग में, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होगी वो होगी पाकिस्तान में इसी साल के लास्ट में।
अगला क्वेश्चन वही है कि भारत की तरफ से कौन इस मीटिंग में शामिल होने गया है, तो एस जयशंकर इसमें शामिल होने गए हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। इंजीनियर राशिद खान, तो बेसिकली क्वेश्चन मैंने क्यों जोड़ा, तो बेसिकली क्या है कि इनको 2019 से, ठीक है, 2019 से राशिद खान क्या है, कैद है, ठीक है। और अभी इन्होंने क्या कर रहा है, चुनाव लड़ा था, हालांकि इन पे अभी क्या चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है। तो अभी दोषी तो साबित हुए नहीं, तो हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक आप पे दोषी साबित ना हो आप चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। जेल में रहते हुए कोई चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीत गए, अब इनको क्या मिला, पैरोल मिला है, किसके लिए, अपनी शपथ लेने के लिए। तो जो इंजीनियर राशिद खान है, ये शपथ लेने के लिए इनको छूट मिली है, ठीक है। और कहाँ के सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, ठीक है, तो बेसिकली बारामूला से, ठीक है, बारामूला से ये क्या जीते हैं, चुनाव जीते हैं, और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे। और टेरर फाइनेंसिंग के लिए ये किस में है, अभी जेल में है। अगला कह रहा है भारत के जो आर्मी चीफ है वी आर चौधरी, एक पॉइंट तो यहां से क्लियर होता है कि भारत के आर्मी के चीफ कौन है, सॉरी ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये आर्मी ना होकर यहाँ पर नेवी है ये, क्या, वी आर चौधरी जो इनोग्रेट किए गए हैं, उन्होंने ना एक इनोग्रेशन किया है किस चीज का, जो हमारी जो नया वेपन सिस्टम स्कूल बनाया गया है, ठीक है, एक नया स्कूल इनोग्रेट किया गया है, वेपन सिस्टम वहां पे कैसे बनते हैं इस तरह की चीजें सिखाई जाएगी। तो इस स्कूल को कहाँ इनोग्रेट किया गया है, तो इसको किया गया बेगमपट जंग है, कहाँ की, हैदराबाद की, हैदराबाद की बेगमपट जंग में वी आर चौधरी ने नए, ठीक है, स्कूलों का, वेपन सिस्टम स्कूलों का क्या किया है, इनोग्रेशन किया है, स्वागत किया, शुभारंभ किया है। और अगर हम इन जगह की बात करें तो होसर क्या है, होसर में तमिलनाडु में क्या बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, इसी वजह से ये क्या था, चर्चाओं में था, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो प्रोटोटाइप है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है इंडिजीनियस होंगे तो 2028-29 तक ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चाइना ने इस देश में, चाइना की पॉलिसी क्या है कि पहले किसी देश को कर्जा दो, वहां पर उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वो कर्जे को दे नहीं पाएगा, उनकी जगह को कब्जा कर लो, ये उसकी पॉलिसी है। तो इसी अभी उन्होंने क्या किया है, एक देश में वहां पे काफी पैसे की कमी थी, तो वहां का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस बना है, प्रेसिडेंट का जो हाउस बना है वो चाइना की फंडिंग से बना है। तो उस देश का नाम पूछ रहा है, तो एक देश है आपका पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में एक देश है वेनातू। तो वेनातू में क्या किया है इन्होंने, ठीक है, प्रेसिडेंशियल हॉल बनाया है। तो आपसे आने वाले एग्जाम में इस देश की लोकेशन और इसकी कैपिटल करेंसी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर जो देश चर्चा में वो देख लो, अल्बानिया के साथ भारत ने पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत करी थी, कजाकिस्तान के अस्थाना में अभी एससीओ की मीटिंग हुई है, और नीदरलैंड के अभी नए पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, तो कह रहा है कि कौन से पहले इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने हर्डल रेस में भारत की तरफ से पहली बार, ठीक है, हर्डल रेस में कोई इंडियन क्वालिफाई कर गया ओलंपिक में, तो ज्योति यरज, ज्योति यरज क्या है, पहली बार ओलंपिक के अंदर हर्डल जो रेस होती है उसमें भारत की तरफ से पहली रिप्रेजेंटेटिव होगी, कौन, ज्योति यरज। तो याद रखना है ज्योति यरज का नाम। लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, कहां पर 123वां एडिशन किया जाएगा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का, सॉरी एशिया के ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का। तो एक एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट है जिसको कहते हैं डूरेंट कप, ठीक है, डूरेंट कप।
आपसे पूछ लेंगे डूरंड कप किससे जुड़ा हुआ है, कई बार एग्जाम आया था डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो डूरंड कप फुटबॉल का एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, जिसका 1/3 एडिशन हो रहा है अब की बार। कह रहा है कहां पर इसका 1/3 एडिशन हो रहा है, तो कोलकाता के अंदर इसका 133rd एडिशन हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी नाम की, होसर में एक एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तमिलनाडु, ठीक है। और हैदराबाद में अभी क्या बना था, ठीक है, जो हमारी जो नेवी ने क्या बनाया था, डिफेंस का इक्विपमेंट का स्कूल बनाया था। तो ये था हमारा 4 जुलाई का हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।